चलिए तो निकाल लिया। Now the chapter is the quarrel. Okay. Quarrel means, what is the meaning of quarrel? It means fighting. लड़ाई करना. That is quarrel. So this poem is about the fight between siblings. Siblings means brother and sisters. ठीक है. So this poem is about the common quarrel between brothers and sister, how the quarrel starts, how the quarrel lasts, how they end, how they start. Okay. आपके भाई बहन है सबके? यस सर। लड़ाई करते हो? यस सर। लड़ते हो? यस सर। है ना? तो बस ये जो पोयम है ना, ये उसी के बारे में है कि आप कैसे लड़ते हो, कैसे स्टार्ट होती है, फिर खत्म कैसे होती है ना. तो देखो, फर्स्ट स्टैंजा, आई क्वेरल्ड विद माय ब्रदर, आई डोंट नो what about. Poet is saying that he. सर पेज नंबर वापस बता दीजिए ना. नहीं, मैंने आपको चैप्टर बता दिया है. क्वेरल मैं स्टार्ट करा चुका हूं, और आपको नहीं पता है तो अपने आप देखो. चैप्टर आपको पता है, ये देखो हेडिंग डाल रखी है, इंडेक्स में जाइए और देख लीजिए. Poet is saying, I fought with my brother, but he don't know why and why he was fighting about. Why he was fighting with his brother. What is the topic? What happened between them that started fight? One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said that he said something, I said something, and one thing led to another. बात एक बात दूसरी बात पे आती रही, and what happened in the end? They fought badly. The starting was slight. Slight is minor. The starting was minor. They were not fighting heavily in the starting, but at the end the fight was so strong that they fell out. मतलब दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए. He said he was right. I knew he was wrong. My brother said that he is right, and I said no, you are not right, you are wrong. And because I knew that you are wrong, so we fought with each other. मतलब क्या हुआ, मैं इसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरे पैराग्राफ को ढंग से समझना. मैं अपने ब्रदर से लड़ा, ठीक है ना. अब मुझे पता नहीं है कि मैं क्यों लड़ रहा था उससे, भाई क्या रीजन था, मुझे याद नहीं है. भाई जनरली क्या होता है, ब्रदर मतलब जब सिबलिंग्स लड़ते हैं तो कभी कभार ऐसे ही लड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्यों लड़ रहे हैं. तो सेम जो चीज थी वो इनके साथ हुई थी. वन थिंग लेड टू अनदर. क्या बोल रहे हो? सर बिना बात के भी लड़ जाते हम तो. हाँ कभी वही, ये भी वही बोल रहे हैं. मतलब बैठे बैठे लेते हम. हाँ तो ये भी वही बोल रहा है. ये भी जो पोएम है ना, ये भी ऐसे है कि बैठे बैठे हम लड़ लिए, पता नहीं था, पता ही नहीं चल रहा कि क्यों लड़ रहे हैं, बस पर लड़ रहे थे. मैंने कुछ बोला कि ना, वन थिंग लेड टू अनदर, कुछ बात हुई, छोटी सी बात हुई, उसने कुछ बोला मेरे को,
फिर उसका ने रिप्लाई दिया, फिर मैंने उसको कुछ बोला तो उसने रिप्लाई दिया। तो ये ऐसी बातें बातें करते करते क्या हुआ कि चीजें बिगड़ती गई, ठीक है ना। और एंड समहाउ वी फेल आउट। और क्या हुआ, हम बातें जब बिगड़ी तो खूब लड़ने लग गए हम, एक दूसरे का शक्ल नहीं देख रहे थे हम। फिर द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड। लेकिन जो स्टार्ट थी ना फाइट, वो बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लड़ रहे थे हम स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो लड़ाई बढ़ती गई और जब एंड हुई ना लड़ाई, तो इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से लड़ रहे थे कि इतनी स्ट्रांग फाइट थी कि हमने एक दूसरे से फिर बात ही नहीं करी। वो बोलता है कि वो राइट था, लेकिन मुझे पता था कि नहीं, वो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ है, वी हेटेड वन अनदर। हम वी हेट ईच अदर। एट दैट मोमेंट वी वर हेटिंग ईच अदर because he thought that I am wrong and I thought that he is wrong. So, because of the clash, we hated each other. The afternoon turned black, and we were fighting in the afternoon. And this, because of the fight, the afternoon was spoiled. मतलब खराब हो गया था. Then suddenly my brother thumped me on the back. What is thumped? Uh, when we were fighting, suddenly he thumped me. He patted me. थम्ड मतलब पीठ थपथपाते हैं ना पीठ को. Yes, sir. That thumb. Yes, sir. His brother thumbed him and said, "Oh, come along. We can't go on all night." बोले, जो ब्रदर था उसका, वो बोलता है कि चल छोड़ फाइट, लेट्स एंड दिस फाइट बिकॉज वी कैन नॉट फाइट होल नाइट, सो लीव इट and stop this fight. I was in the wrong, so he was in the right. और जब उन्होंने बोला ये, तो हमारी फिर फाइट खत्म हो गई. भाई ये बोला है कि सेकंड पैराग्राफ में हम एक दूसरे से हेट कर रहे थे, हम नफरत कर रहे थे क्योंकि हम लड़ रहे थे, और इतने लड़ रहे थे कि हमें एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आ रही थी. हनी एक मिनट रुकना. और जो आफ्टरनून था वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, आफ्टरनून से स्टार्ट करी थी और राइट नाइट हो गई, है ना. जो फाइट स्टार्ट हुई थी आफ्टरनून में, और वो चलते चलते इतनी लंबी चली कि रात ही हो गई थी. तो सडनली उसका ब्रदर जो था, उसने उसके पीठ थपथपाई और बोला कि भाई अभी अपन पूरी रात तो नहीं लड़ सकते, तो इसलिए छोड़ दे अब तू, इस फाइट को ओवर करते हैं. सर इतनी फाइट तो नहीं होती ना, मतलब आफ्टरनून और रात हो जाए. हाँ मतलब धीरे धीरे उसमें लड़ रहे थे ना, इंटरवल में, फिर पहले लड़ ली, फिर वापस से इधर उधर चले गए, फिर लड़ने लग गए ऐसे. हाँ हनी क्या बोल रही है? अरे वो अभी भी है ना हाथ का, बोलो. नहीं पूछना चाह रही है कुछ? नहीं, ठीक है. अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि बहुत लड़ रहे थे, तो एक ब्रदर ने बोला कि अब बंद कर, अब पूरी रात तो लड़ नहीं सकते अपन, ठीक है. तो बोला कि देख, मैं ठीक है, मैं गलत था, तू सही था. भाई फाइट को ओवर करते हैं तो क्या बोलते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं, हाँ ठीक है चल यार मैं गलत था तू सही है, अब खत्म कर, लड़ाई मत कर, यही बोलते हैं ना अपन, है ना. Yes, sir. हाँ, तो बस ये उनकी फाइट भी ऐसी ही थी कि उसने बोला कि भाई ठीक है खत्म करो, कि हम, मेरी गलती थी भाई, जो भी गलती हुई मेरे से हो गई, मुझे माफ कर, तू सही है. समझ में आई पोयम?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इसके ना क्वेश्चंस देखो, आपको कौन से क्वेश्चंस करना है इसके। इसके ये जो ना 8 क्वेश्चंस जो है ना, व्हाई डिड द पोएट स्क्वेरल विद हिज ब्रदर, Yes, sir. ये आपको 4 और नीचे के जो 4 हैं ये आपको कॉपी में करना है। Yes, sir. सर वापस बता दो। रुको, समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग, यस, ठीक है। अरे कौन आया था अभी बेटा? किसने छोड़ा? धनराज कोई नहीं। अच्छा, सर कोई नहीं आया। ठीक है। यस सर, कोई नहीं आया था। ठीक है बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, अब आप पेज नंबर, मैं बताता हूँ कौन क्या निकालोगे। पेज नंबर 121 निकालो बेटा। यस सर, निकाल लिया। तो कौन सा पेज? 121, सॉरी, नॉट 121, पेज नंबर 118 निकालो। पेज 118, अब देख लो, लिख दिया मैंने। यस सर, निकाल दिया। प्राची ना मोबाइल को एक जगह पे रख दे। सर हमने कुछ नहीं लिखा, हनी ने लिखा है। जिसने भी लिखा है ना, वो मोबाइल को एक जगह पे रख दो। पेज निकल गया तुम्हारा? पेज नंबर 3। देखो, व्हाट इज नोटिसेस। नोटिस क्या होता है कि आपको अगर कुछ सर नोटिस देना किसी को। मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो एक बार, कि आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को, है ना? कहाँ पे, या तो अपने स्कूल में या फिर कोई फर्म है वहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन कम उसमें। अब देखो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। और ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दिख रहा है। अब नोटिस क्या होता है, हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, ओनली इन 2 to 3 लाइंस, 2 और 3 लाइंस में हमें
अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो वी पुट नोटिस, ठीक है ना। अब नोटिस जो होता है इसके ये खासियत होती है, नोटिस हमेशा ऐसे बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आता है, जहां पे भी आप काम कर रहे हो, आप जैसे अगर स्कूल में हो तो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, अगर आप कोई ऑफिस में हो तो ऑफिस का नाम लिखोगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप महेश्वरी स्कूल में हो तो आप MIS अजमेर ऐसे लिखोगे, ठीक है, मतलब पूरा लिखोगे, MIS नहीं होगे, महेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल अजमेर ऐसा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखोगे नोटिस, ठीक है, समझ में आ गई? अरे यस और नो? यस सर आ गई। फिर आप Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir, आ गई। यहाँ पे डेट लिखोगे, ठीक है। फिर आप नोटिस किस बारे में दे रहे हो, मान लो अगर आपसे इंडिपेंडेंस डे था कल, अगर मैं 2 दिन पहले अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई आपको कुछ पोस्टर मेकिंग करनी है, कुछ करनी है, तो आप क्या करता, मतलब मैं क्या करता, ये ऐसे ही बनाता, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखता, यहाँ पे नोटिस लिखता, यहाँ पे डेट, और किस बारे में है, मतलब नोटिस किस बारे में है, इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे हेडिंग, समझ में आ गई? डेट के नीचे आएगी हेडिंग बिल्कुल बीच में, और Yes, फिर sir. Yes, फिर sir. आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो देते, यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन में। और अब कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन, मान लो अगर मैं देता तो मैं अपना नाम लिखता और नीचे क्या, टीचर। अगर मान लो हनी देती, और हनी कौन है, मॉनिटर है क्लास की, तो हनी नाम लिखती हनी और नीचे मॉनिटर, ठीक है ना, समझ में आ गई? अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब नोटिस जो Yes, है ना sir. हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, नोटिस जो है हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, और जो हेडिंग आएगी ना वो भी कैपिटल लेटर में आएगी, समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. स्कूल का नेम ये भी आपका कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग Yes, की sir. ये जो 3 चीजें हैं ना ये कैपिटल लेटर में आएंगी। Yes, sir. क्लियर हो गया आपको नोटिस? Yes, sir. चलिए Yes, sir. बहुत ही बढ़िया हुआ है तो फिर।